जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन में अगर सुखी रहना है तो इन 4 लोगों के पास भूल कर भी ना रहें। दोस्तों, आखिर ऐसे कौन से वो 4 लोग हैं जिनके साथ मनुष्य को नहीं रहना चाहिए? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपके खुशहाल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो इन बातों को जानने के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक गुरु अपने शिष्य के यहाँ पधारे। गुरु के आने से शिष्य को अत्यंत प्रसन्नता हुई। शिष्य ने अपने गुरु का खूब मान सम्मान और सेवा की। गुरु बहुत ज्ञानी व दूरदर्शी थे। कुछ दिनों के पश्चात जब गुरु शिष्य के यहाँ से जाने लगे तो शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया। तब गुरु ने शिष्य को गले लगा लिया और उसके चेहरे की ओर देखा तो शिष्य बहुत भावुक था। गुरु ने जब शिष्य से इसका कारण पूछा तो शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। मेरे आँखों में अश्रु इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपका दर्शन मुझे कई वर्षों के पश्चात हुआ है और आप बहुत जल्द मुझे छोड़कर जा रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मैं अपने घर चला आया। तब से आज तक आपकी कमी हमारे जीवन में महसूस होती रही है। शिष्य का यह अटूट प्रेम देखकर गुरु ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जैसा सच्चा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों को जीवन में उतारोगे तो तुम जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे और हमेशा सुखी रहोगे। शिष्य हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, हे शिष्य, जीवन में कभी भी इन 4 लोगों का साथ नहीं करना। इन लोगों के साथ कभी भी मत रहना। पहला, जो ईश्वर की बुराई करते हैं, जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ईश्वर की निंदा करते रहते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों दे रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचार फैलाते हैं और जो भी ऐसे व्यक्तियों का साथ करते हैं वो भी नकारात्मक विचार वाले हो जाते हैं। फिर वो भी अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही शोक में डूबे रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहते हैं वह भी शोक में डूब जाते हैं। उनका बुद्धि विवेक शून्य हो जाता है। दूसरा है मूर्खों का साथ। मूर्खों को कोई भी बात समझाई जाए उनको समझ में नहीं आती, बल्कि खुद का समय खराब होता है। मूर्खों को कितना भी समझाया जाए उनके समझ में कुछ भी नहीं आता, बल्कि वह आपसे बहस करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से और समझाने से सिर्फ आपकी ऊर्जा ही नष्ट होती है, जो एक अच्छे मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। तीसरा है दुष्ट स्त्री। मनुष्य को दुष्ट महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में कलह उत्पन्न करवा देती हैं। ऐसी महिलाएं घर को विभाजित करवा देती हैं। ऐसी महिलाएं आपसी भाईचारे को खत्म करवा देती हैं। एक अच्छे व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती हैं। उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट महिलाओं की मदद करने से स्वयं को दुखी प्राप्त होता है एवं खुद का जीवन भी नष्ट हो जाता है। दुष्ट महिलाएं मदद करने वाले व्यक्ति का ही गलत फायदा उठा लेती हैं और उनका जीना दूभर कर देती हैं। इसलिए दुष्ट महिलाओं से दूर रहने में ही भलाई है। चौथा है मूर्ख शिष्य या मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र बहुत ही कष्टदायक होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी संतान को बचपन से ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना चाहिए। यही उनके लिए हितकर है। अन्यथा माता पिता अपनी मूर्ख संतान से हमेशा कष्ट ही पाते हैं।
जो शिष्य होता है उसके गुरु हमेशा उसे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। परंतु यदि शिष्य मूर्ख हो तो ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी उस मूर्ख शिष्य को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। ऐसे मूर्ख शिष्य के कारण गुरु की छवि खराब हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह की कथा एवं कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।